खबर उत्तर प्रदेश की मैनपुरी से आ रही है। भारत में लोकसभा चुनाव प्रारंभ हो चुका है। राजनीतिक पार्टियों के प्रत्याशी लोकसभा के क्षेत्र में जनता से वोट मांगने के लिए जनता के आवास पर पहुंच रहे हैं। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी डिंपल यादव चुनाव चिन्ह साइकिल से चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में सपा कार्यकर्ता जनता से वोट मांगने के लिए अपील भी कर रहे हैं और हाथ जोड़कर वोट मांग रहे हैं जनता से। आइए देखते हैं इस पूरी रिपोर्ट में मैनपुरी के विधानसभा किशनी के विधायक ब्रजेश कठेरिया से क्या वार्ता की गई। मैनपुरी आवास विकास कॉलोनी की रिपोर्ट उमाशंकर की। 60 के आसपास हम 60 प्लस हम जिताएंगे। इसमें भी एक सूचना मिली है कि जो पिछली बार से ज्यादा भी इस बार आप मेहनत कर रहे हैं और वोट दिलाने की अपील कर रहे हैं जनता से। निश्चित जनता भी उत्साहित है और जो जनता में उत्साह है उसको उत्साह को जब वोट में परिवर्तित होगा तो निश्चित रूप से हमारी 60 प्लस से हम जीतेंगे। महोदय, कभी कभी बात चर्चाएं आती हैं कि ब्रजेश कठेरिया इस समय मेन किशनी विधानसभा से हटकर अन्य विधानसभा में भी कार्य कर रहे हैं वोट दिलाने के लिए। देखिए, और इस समय मेहनत की तोड़ लग रही है, क्या कितनी मेहनत आप कर रहे हैं? ऐसा केवल विधानसभा ही नहीं, अब चूंकि पार्टी ने जिम्मेदारी दी है और जब पार्टी ने मुझे विधायक बनाया है, भरोसा किया है, तो मेरी कोशिश है कि न केवल विधानसभा बल्कि जिले और जिले से हट करके भी अन्य जनपदों में समय समय पे निकाल के मैं समय देता रहा और वहां भी हमने पार्टी के लिए काम किया और सभी जगह मेरी अपने 25 लोग हैं, मेरे समाज के जो लोग हैं, सबसे मेरी अपील है कि सारे लोग ज्यादा से ज्यादा मत दे करके समाजवादी पार्टी को सभी प्रत्याशियों को भारी मतों से विजयी करें। दूसरी तरफ एक यहाँ से भाजपा के प्रत्याशी भी चुनाव लड़ रहे हैं, तो उनका ये कहना है कि विधानसभा कितनी मेहनत तो कर रहे हैं लेकिन वोट हमारे वहां से निकलेंगे। अब ये तो समय बताएगा जिस दिन बूथ खुलेगा कि परिणाम जनता का किधर जाता है। और ये इतिहास गवाह है इस बात का कि किसनी से और जनपद मैनपुरी से और यहाँ के हमारे सम्मानित जनता ने हमेशा समाजवादी पार्टी का सम्मान रखा है। विकास कार्य की बात करी है तो मैनपुरी में क्या विकास कार्य समाजवादी पार्टी का रहा? अब मैनपुरी में जो समाजवादी का विकास कार्य रहे वो मैं तो जिम्मेदार व्यक्ति हूँ, आम व्यक्ति से भी किसी से पता कर ले, एक सांस में आपको सैकड़ों काम गिना देगा। बल्कि हम आपसे ये प्रश्न कर रहे हैं, ये प्रश्न आप किसी भारतीय जनता पार्टी के जिम्मेदार व्यक्ति से आप पूछ करके देखिए कि विगत 7 वर्षों में और सेंटर की 10 साल की सरकार में एक काम भी वो बता दे, एक काम भी अगर उन्होंने किया हो जनपद मैनपुरी में, एक काम वो बता के दिखा दे। मान्य वजह से की बात कही जाए, प्रत्याशी इस समय भारतीय जनता पार्टी मैदान में और ये कई विधानसभा पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं और इस समय मैनपुरी चुनाव लड़ रहे हैं। क्या ये जनता से वोटों की सौदेबाजी करने आए क्या? देखिए, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सबको लड़ने का अधिकार है, सबको जनता के बीच में जाने का अधिकार है और जनता क्या निर्णय देगी ये तो समय बताएगा। आप चैनल के माध्यम से क्या जनता के पास संदेश पहुंचाना चाहते हैं? निश्चित रूप से जनपद मैनपुरी के विकास और जनपद मैनपुरी की जरूरतें और पिछली सरकार ने जनपद मैनपुरी में अब तक क्या किया, इसको दृष्टिगत रखते हुए जनता निर्णय करेगी और जनता का निर्णय निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी के पक्ष में होगा। मानव जो पुलों की बात की जाती है, सबसे ज्यादा माननीय मुलायम सिंह यादव ने अपने लोकसभा क्षेत्र चुनाव प्रत्याशी भी रहे और चुनाव जीते भी हैं, उन्होंने पुल ज्यादा बनवाए, इस पर क्या कहेंगे? केवल पुल ही नहीं, पूरी काली नदी पटी पड़ी है और काली नदी नहीं, जहाँ जिस चीज की जरूरत पड़ी वहां आज जो मैनपुरी में एक मिट्टी का कण भी अगर पड़ा है तो वो माननीय नेताजी और समाजवादी पार्टी की देन है। आज पूरे जनपद में जितने भी संपर्क मार्ग से लेकर के इंजीनियरिंग कॉलेज, सैनिक स्कूल, जो कुछ आज है केवल और केवल समाजवादी पार्टी की देन है। केवल नए काम की तो बात छोड़ दो, जो समाजवादी पार्टी की सरकार में जो संपर्क मार्ग बनाए गए थे उनकी अगर ये समुचित रिपेयरिंग भी करा देते सही समय पे तो शायद मैंने धन्यवाद देता, लेकिन उनकी ये रिपेयरिंग नहीं करा पा रहे हैं और मैं तो चलो विपक्ष का ठहरा। 2 विधानसभाएं यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के जिम्मेदार व्यक्ति, एक पूर्व मंत्री जी और एक वर्तमान मंत्री जी, वो केवल अपनी विधानसभा में